हेलो गुड मॉर्निंग उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की क्लास एमसीक्यू जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से पॉइंट से रिलेटेड था। मैंने कल आपको 50 क्वेश्चन कराया था। आज दोबारा 50 क्वेश्चन और कराने जा रहे हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का दूसरा ये पार्ट है आपका। तो सब लोग तैयार हैं तो चालू कर रहे हैं। सभी लोग जो कंपटीशन की जो भी कंप्यूटर कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए ये यूजफुल है। वो CCC हो, O लेवल हो, A लेवल हो या B लेवल हो या कंप्यूटर टीचर की भर्ती अगर जो BPSC TRE 4 में पॉइंट में आने वाला है, अगर उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि वो तो आएगी आपकी, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। और अब तक मैंने जो 4-5 टॉपिक थ्योरी पढ़ाई है उसी के बेस पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो टॉपिक था उसी के बेस पर ये फर्स्ट यूनिट का MCQ है जो आपका एक पार्ट पहले पढ़ा चुका हूँ। आइए ये दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है 51 से जो स्टार्ट है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप होती है, IC चिप किसकी बनी होती है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो IC चिप जो बेसिकली आपकी बनी होती है वो लिखा है कि आयरन ऑक्साइड की होती है, क्रोमियम की होती है, सिलिका की होती है कि सिलिकॉन की होती है। तो 51 का जो राइट आंसर है, मैं थ्योरी के हिसाब से जो बताया हूँ उसमें बता सकते हैं कि किस चीज़ की बनी होती है। तो आपको बेसिकली बताया गया था कि वो जो बनी होती है कंप्यूटर की, ये जो IC चिप बनी होती है वो सिलिकॉन की होती है। किस चीज़ की होती है? सिलिकॉन की। तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी इज राइट आंसर, सिलिकॉन की होती है। निम्न में से कौन सी प्राचीन यांत्रिक गणन युक्ति नहीं है? एबेकस, नेपियर बोन्स, स्लाइड रूल्स, डिफरेंस कैलकुलस। तो कौन सी प्राचीन यांत्रिक गणक युक्ति नहीं है, इस बात में बताना है। तो 52 का जो राइट आंसर है, तो देखिए प्राचीन यांत्रिक गणक बोला है तो यांत्रिक में आपका अबेकस आता है, नेपियर बोन्स आता है और स्लाइड रूल्स आते हैं। डिफरेंस इंजन जो होता है डिजिटल होता है, यांत्रिक ना होकर डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला है, कैलकुलस कहा जाता है, कैल्यूसस होता है डिफरेंस इंजन। तो आपका डी इज क्या है? नहीं है, अर्थात डी इज राइट आंसर आपका। डिफरेंशियल कैल्कुलस जो बोला गया है ये नहीं है और ये सबके प्राचीन है आपके। कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो आमतौर पर ये क्या कहलाता है? अगर कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट जब मारते हैं तो कोई एक्शन नहीं दिखाई देता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं डेड हो गया है, हैंग हो गया है, असंवेदनशील हो गया है या इसमें कुछ नहीं हुआ। तो कोई सही नहीं है, इसमें ये बात बता रहा है। तो जब भी सिस्टम आपका चालू हो और रीसेट की प्रक्रिया नहीं दे तो उसको हम बेसिकली कहते हैं हैंग हो गया है। हैंग मतलब कुछ उसमें एक्शन नहीं ले रहा है तो हैंग बोलते हैं उसको, बेसिकली कंप्यूटर भाषा में उसको हैंग बोला जाता है। नेक्स्ट, एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? एक सामान्य कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है तो बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है, इस बात को पूछ रहा है। तो 54 का जो राइट आंसर है कह रहा है कि 4 से 20 नैनो सेकेंड, 4 से 10, 4 से 10 नैनो सेकेंड, 4 से 20 नैनो सेकेंड, 10 से 100 नैनो सेकेंड या 278 नैनो सेकेंड। तो 54 का जो राइट आंसर है आपका, 54 का जो राइट आंसर है उसको बोलते हैं बेसिकली 4 से 20 नैनो सेकेंड। साइक्लिक का मतलब होता है एक राउंड जो लेता है, तो 4 से 20 नैनो सेकेंड। नेक्स्ट, एप्पल 1 का निर्माण किसने किया था? स्टीफन वाइनियाक और स्टीवन जॉब्स या जीन एमडेल, राइट ब्रदर्स या जी कोटिस। तो 55 का जो राइट आंसर है उसको कहते हैं एप्पल फर्स्ट का जो निर्माण जो किया गया था उसका नाम है स्टीफन वाइनियाक और स्टीवन जॉब्स, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर आपका है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचना को इनपुट करने, संसाधित करने और प्रोसेसिंग आउटपुट प्रदान करने की क्षमता रखता है? यानी सब कुछ इसमें आपका क्षमता है, रखता है। तो उसका कौन सा संसाधन है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर का एक पार्ट है आपका, सीपीयू के अंदर में रहता है यार मदरबोर्ड। तो ये तो हो नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम केवल ऑपरेट करने के लिए और अन्य काम कराने के लिए एक पार्ट है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। सीपीयू जो हर काम कर सकता है, सीपीयू के अंदर जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट करना, सब कुछ करना, एक तरह से कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। लेकिन ये करा है कि इनपुट करना, संसाधित करना। संसाधित टर्म अगर बात करता तो वो सीपीयू को माना जाता, लेकिन ऑपरेशन में आउटपुट प्रदान करना, तो ध्यान दीजिए उसको कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर। और कंप्यूटर की जो हिंदी होती है उसको संगणक कहते हैं। तो इसका सी इज राइट आंसर। यानी कि सूचना को इनपुट करना, संसाधित करना और आउटपुट करना, यानी कि इनपुट टर्म, फिर प्रोसेसिंग टर्म और लास्ट में होता है आउटपुट। तो ये जो तीनों टर्म आते हैं वो एक कंप्यूटर का पार्ट होता है। कंप्यूटर का की परिभाषा एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि इस कंप्यूटर को परिभाषित करना है तो डेटा को लेना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट करना। और इसको हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। इसलिए इसका सी इज राइट आंसर है। सी इज ए राइट आंसर। सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है? 57 का राइट आंसर देखिएगा। तो परम सुपर कंप्यूटर होता है, ये भी सही है आपका। IBM का सिक्वाया ये भी सुपर कंप्यूटर है। फुजित्सु का के कंप्यूटर ये भी है। डेल अक्षांश, ये डेल अक्षांश जो होता है ये सुपर कंप्यूटर नहीं होता है। तो डी इज करेक्ट आंसर इसका। करा है कि डैश एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रक्रियाओं को के लिए डेटा प्रोसेसिंग करने की क्षमता रखता है। उसको हैंडहेल्ड कंप्यूटर कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, टेबलेट कंप्यूटर कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम साइज के आधार पर कंप्यूटर की बात करें, 58 का इसका जो राइट आंसर है। हैंडहेल्ड जो होता है मोबाइल को कहते हैं। पर्सनल जो होता है हम जो पीसी यूज करते हैं उसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट जो होता है यानी पर्सनल कंप्यूटर एक तरह माइक्रो कंप्यूटर को बोलते हैं। टैबलेट भी होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, हैंडहेल्ड भी माइक्रो, यानी कि ये तीनों जो हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो मेन फ्रेम ही ऐसा एक कंप्यूटर है जो बड़ा होता है, महंगा होता है और एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयुक्ता उस डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता होता है। तो इसका बी राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है? किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है? वाशिंगटन, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क या टोरंटो? तो ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय बेसिकली वाशिंगटन में है स्थित है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना किसके द्वारा विकसित की गई? जो बुनियादी संरचना है किसके द्वारा विकसित की गई? ये ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें मैंने किस सन में कौन सा क्वेश्चन आया है इस पर ज़्यादा मैंने जोर दिया हूँ। तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना किसके द्वारा विकसित की गई? तो उसका जो आंसर है, पहला लिखा है जॉन वान न्यूमैन, ब्लेज पास्कल, गॉर्डन म्यूर और चार्ल्स बेबेज। तो बुनियादी संरचना की जब भी कोई बात होती है तो उस वो होती है आपकी जॉन वान न्यूमैन। मैं कई बार थ्योरी के अंदर भी बताया हूँ कि जॉन वान जो होती है कंप्यूटर की बुनियादी संरचना को विकसित किया था फर्स्ट टाइम। तो जॉन वान क्या है? न्यूमैन, कंप्यूटर की फर्स्ट बुनियादी संरचना, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। PCM एक उदाहरण है डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल।
तो पीसीएम किसका उदाहरण है? तो 61 का राइट आंसर एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल जो होता है, डी इसका करेक्ट आंसर है, एनालॉग टू डिजिटल। कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या अर्थ है? हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसर, विनिर्देश, मेमोरी क्षमता, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर का जब भी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा, आपके हार्ड डिस्क की स्पेसिफिकेशन भी पता रहती है, प्रोसेसर का भी निर्देश भी रहता है, मेमोरी की कितनी क्षमता है ये भी बताता है, यानी कि ये तीनों चीज़ें पता चलती है, इसलिए उपरोक्त डी इज करेक्ट आंसर है, अर्थात डी इज राइट आंसर है। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स न्यूमैन, हेनरी बैबेज या हेनरी लूस? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक क्या कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? इनपुट लेना, टेक्स्ट स्कैन करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा ग्रहण करना। तो 64 का राइट आंसर है टेक्स्ट स्कैन करना। टेक्स्ट स्कैन करना कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं होता। इनपुट लेना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा संग्रहण करना, ये तीनों जो होता है मूलभूत कार्य की मौलिक इसका काम है, यानी कि जनरली पर्पज इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा स्टोर करना या आउटपुट करना इसका मूल काम है। टेक्स्ट स्कैन करना इसका आउटपुट नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? बी है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है क्रोमियम की, आयरन ऑक्साइड की, सिलिका की, सिलिकॉन की। तो अभी भी इसका क्वेश्चन पहले भी आया था, तो वो होता है आपका सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है, डी इज करेक्ट आंसर। भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत का पहला कंप्यूटर का आपको भी बताया गया, परम, अनुपम, महावीर, सिद्धार्थ था। पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट, भारत के सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ वर्ष किस सन में किया गया था? तो 67 का जो राइट आंसर है वो आपका परम 8000 कंप्यूटर का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर भारत में बना था, वह 1991 में बना था। आपका बीज करेक्ट आंसर है। रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्करण के एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप द्वारा निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो 68 का जो राइट आंसर है उसको कहते थे पेश, तेज, अनुपम या परम। तो उस कंप्यूटर का नाम है आपका पेश, ए राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इनमें जो भी कोई सूचना स्टोर की है वो उस तक पहुंचाना सकता है। इनमें कोई समावेश नहीं होता है, इसलिए इसकी कोई भावना या चाहत नहीं होती। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना को पहुंचाता है। तो 69 का जो राइट आंसर है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना को पहुंचाता है। यह लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, से अपनी सूचना को पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर है 69 का स्टोर का, और यह उस तक पहुंचाना सकता है। तो 69 का राइट आंसर है एज करेक्ट आंसर आपका 69 का एज राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? ALU, CPU, मेमोरी, कागज। तो जानते हैं तीनों जो है कंप्यूटर के घटक हैं, तो कागज की घटक नहीं होता है, डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो CPU संबंधित होता है, हार्ड डिस्क संबंधित होता है, मदरबोर्ड संबंधित होता है, एरिथ्रोसाइट्स जो होता है कंप्यूटर से संबंधित नहीं होता है। और ये ध्यान दीजिए, RRB कोलकाता में IP में क्वेश्चन पूछा 2012 में किया गया था। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक क्वेश्चन आप तक पेपरों में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन के कलेक्शन मैंने आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए पेपर को आप बहुत बारीकी से पढ़िए। आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, जहाँ भी कंप्यूटर आपका पूछा जाएगा, ये आपके लिए रामबाण क्वेश्चन है, इसलिए प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ें। और जो चैनल पर चूँकि पहली बार आ रहे हैं, कृपया भाई या बहन हैं
वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता? कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर होता है, ये कर सकता है। कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर खुद है तो इसलिए कर सकता है। प्रिंटर जो है कैलकुलेटर का काम नहीं करता, तो सी इज करेक्ट आंसर। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डॉट डॉट में संग्रहित किया गया है। इनमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड को निष्पादित किए गए हैं। मेमोरी और चिप या नियंत्रण इकाई। तो 73 का जो राइट आंसर है मेमोरी में ही संग्रहित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेमोरी में। तो ए इज करेक्ट आंसर इसका है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर द्वारा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर द्वारा, एक्यूमुलेटर द्वारा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर द्वारा। तो 74 का जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, 74 का राइट आंसर है एक्यूमुलेटर द्वारा। एक्यूमुलेटर द्वारा इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है? बौद्धिक स्तर, जवाबदेही, बहुउपयोगिता, कर्मठता। विशेषता का देखिए बौद्धिक स्तर नहीं होता है, जवाबदेही होता है, बहुउपयोगिता होता है, कर्मठता होता है। तो 1, 2, 3 यानी दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं जवाबदेही भी नहीं होता है। तो तीसरा और चौथा जिसमें राइट आंसर हो, तीसरा और चौथा वही आपका करेक्ट है। तो 75 का आपका 75 का विशेषता मान्य नहीं है, ध्यान दीजिए, गलत बोल दिए, ध्यान दीजिए, मान्य नहीं है। बहु उपयोगिता मान्य होता है, कर्मठता मान्य होता है, जवाबदेही नहीं होता है, बौद्धिक होता है। यानी फर्स्ट सेकंड इज राइट आंसर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा देखा जाए तो डी करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड जो होता है कंप्यूटर सिस्टम विशेषता मान्य नहीं होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर किए जाती है। कंप्यूटर की जानकारी डाट डाट के रूप में स्टोर, एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडर्न डेटा, वाट्स डेटा, या इनमें से कोई नहीं। तो 76 का जो राइट आंसर है बी। 76 का जो राइट आंसर क्या है? बी, अर्थात डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी मानकों के आधार पर अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट होता है? तो 77 का जो राइट आंसर है वो आपका है OCR-A, OCR-C, OCR-B और OCR-C दोनों या कोई नहीं। तो OCR-A जो होता है आपका मानकों के आधार पर राइट है, तो बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरैक्ट मैकेनिज्म की अवस्था नहीं होती है? जब प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सिस्टम कॉल करने का अनुरोध करते हैं, या उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बेहतर नियंत्रण देने के लिए करते हैं, प्रतिक्रियाओं को साझा डेटा प्रदान करने के लिए अनुमति देने के लिए करते हैं, या सीपीयू और डिवाइस की गति को बीच में असंतुलन को संभालने के लिए करते हैं। तो 78 का जो राइट आंसर है प्रतिक्रियाओं को साझा डेटा प्रदान करने के लिए अनुमति देते हैं। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन से मेन यानी मुख्य मेमोरी की विशेषता है या है? ये कंप्यूटर की कार्यशीलता मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज है, और बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो 79 का जो राइट आंसर है वो आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो जिसमें ए बी सी तीनों होगा, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से आपके क्या हुआ 79 क्वेश्चन इस पे कम्प्लीटली दिया गया है टोटली, अर्थात कि इसमें देखा जाए तो आपको 21 क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो यहीं पर ये टोटली इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये चूँकि पेपर में मैंने उन क्वेश्चन को कलेक्ट किया है जो पिछली कक्षाओं में, पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं, जो भी पेपर हो, इसलिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कृपया प्रॉपर इसको देखिए। इसमें देखिए यूपीएससी, जेई, नॉन टेक
2016, 19, 12, 2021 में भी पूछा गया है। तो इसलिए तैयारी रखिए और प्रॉपर इसको डे बाय डे पढ़िए। और जो लोग इस प्रक्रिया क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, पहले वो थ्योरी को प्रॉपर पढ़िए, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमारे वीडियो जो बनी है उनको प्रॉपर पढ़िए। उसके बाद जब ये लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये लग जाएंगे, और ये पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।